आविलेस बार्बीज की एक नई कहानी में आप सभी का स्वागत है। तो जैसा कि आप जानते हैं ये है राधा का घर। तो आइए देखते हैं आज की कहानी में क्या होता है। राधा दीदी सिम्मी नहा लेगी तो फिर मैं भी नहा लूंगी। आजकल तो कितनी ज्यादा गर्मी पड़ रही है ना। वाकई आजकल बहुत ज्यादा गर्मी पड़ रही है। देखो मेरे श्याम जी बेचारे सुबह के खेत गए हुए हैं। उन्हें कितनी गर्मी लगती होगी। मैंने शरबत बनाकर उनको दे दिया था। मैंने बोला था जब भी प्यास लगे तो पी लेना। आजकल तो बस नींबू पानी शरबत बस इसी से बच सकते हैं, नहीं तो हमें तो गर्मी ही लग जाएगी। बच्चों का तो बुरा हाल हो रहा है गर्मी के मारे। चलो अच्छा है अभी तो छुट्टियां भी पड़ जाएंगी तो बच्चे घर पर ही रहेंगे, स्कूल नहीं जाना पड़ेगा। हमें पक्का यकीन है कि चंदा यहाँ आई होगी। अरे चंदा बिटिया कहाँ रहेगी? तुम राधा के घर आई हो का? अरे भगवान रे, सुबह से चंदा को ढूंढ रहे हैं। अरे लेकिन ईका यहाँ पर भी चंदा बिटिया ना है तो कहाँ गई होगी? ओ राधा बिटिया, अरे राधा। क्या हुआ मौसी जी? राधा बिटिया का बताएं, चंदा बिटिया ना मिल रही है। सुबह के हम ढूंढ रहे हैं उनको। हमने तो सोचा था तुम्हारे घर पर आई होगी, लेकिन यहाँ तो हमको कहीं भी चंदा बिटिया ना दिखाई दे रही है। मौसी जी मैंने चंदा दीदी को देखा तो था, वो इस तरफ जा रही थी। कहा सीता बिटिया किस तरफ देखा था तुमने उसको जाते हुए? मौसी जी मैंने उनको जंगल की तरफ जाते हुए देखा था। मुझे लगता है वो लकड़ियाँ लेने के लिए गई होंगी, लेकिन वो तो हमें बताकर जाती है, ऐसे बिना बताए तो ना जाती है। कोई बात नहीं मौसी जी, आप चिंता मत कीजिए, चंदा दीदी आ जाएंगी। वो जरूर लकड़ियाँ लेने के लिए गई होगी। राधा बिटिया हमें तो चिंता हो रही है चंदा बिटिया की, सुबह की अभी तक ना आई है। अभी तो देखो दोपहर भी होने को आ गई है, चंदा बिटिया ना आई, हमें बहुत चिंता हो रही है। राधा बिटिया रुकी, मैं आपके लिए पानी लेकर आती हूँ। अरे लेकिन चंदा दीदी कहाँ चली गई होंगी? बिना बताए ऐसे कहाँ जा सकती हैं? सीता बोल रही है कि वो जंगल की तरफ गई थी, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? चंदा दीदी तो हमेशा मुझे बताकर जाती हैं और मेरे साथ ही जाती हैं। क्या पता लकड़ियां खत्म हो गई होंगी तो वो बिन बताए ही चली गई होंगी। मौसी जी आपको गर्मी तो नहीं लग रही है? राधा बिटिया क्या बताएं, गर्मी तो इतनी लग रही है कि गर्मी के मारे बुरा हाल हो गया है। राधा बिटिया मैं क्या बोल रही थी, पंखा ना है तुम्हारे घर में? चला दो जरा, पंखे के आगे लेट जाती हूँ। चंदा बिटिया पता नहीं कब तक आएगी। अरे हाँ हाँ मौसी जी क्यों नहीं। सीता ऐसा करो तुम पलंग से उठ जाओ, मौसी जी को यहाँ पर आराम करने दो। ठीक है राधा दीदी मैं अभी उठ जाती हूँ। हाँ हाँ उठ जाओ। चलो मैं पंखा चला देती हूँ। अरे मौसी जी बेचारी कितना ज्यादा परेशान हो गई हैं, लेकिन चंदा दीदी को बताकर जाना चाहिए था, बिन बताए नहीं जाना चाहिए था। अरे ये क्या, सिम्मी बाहर आ गई नहाकर और ये कैसे कपड़े पहनकर आ गई है? हे भगवान, इस लड़की को मैंने कितनी बार मना किया है ऐसे कपड़े मत पहना करो। सिम्मी ये तुमने क्या पहना हुआ है? ये तो तुमने श्याम जी के कपड़े पहन लिए है ना? आप सही कह रही है, ये मैंने भैया के कपड़े पहने हुए हैं। चलो वो तो कोई बात नहीं, तुमने पहन लिया तो कोई बात नहीं, लेकिन तुम्हें पता है मौसी जी आई है घर पर। वो क्या है कि चंदा दीदी मिल नहीं रही है, उन्हें ढूंढते ढूंढते वो हमारे घर पर उन्हें देखने के लिए आई थी। चलो आ जाओ तुम, मौसी जी आई हुई है। लेकिन ये कपड़े देखकर तो वो बोलेंगी ही तुम्हें जरूर। अरे ये मौसी जी क्यों मेरे पीछे पड़ गई हैं, मेरे कपड़ों के पीछे पड़ गई हैं। चलो चिंता मत करो, आ जाओ जल्दी से। नमस्ते मौसी जी, तुम तो सिम्मी हो ना? हाँ मौसी जी मैं सिम्मी ही हूँ, लेकिन ये तो बताओ ये क्या पहन कर आई हो तुम? अरे हमने उस दिन भी तुमसे बोला था ना कि कोई साड़ी सूट पहन लिया करो बिटिया। हमेशा आप मेरे कपड़ों के बारे में बात करती रहती हैं, आप मुझे नहीं देखती हैं कि आज तक मैं आपको कभी भी बुरा भला नहीं बोलती हूँ, फिर भी आप सिर्फ मेरे कपड़ों के लिए बोलती रहती हैं। अरे नहीं नहीं बिटिया तुम गुस्सा मत हो। अरे ये कहीं चंदा बिटिया को ना बता दे और चंदा बिटिया फिर से हमारी डांट लगा दे। अरे वो सिम्मी बिटिया हम वैसे ही बोल रहे थे। चलो बैठ जाओ, नहा कर आई हो ना? हाँ हाँ मौसी जी नहा कर आई हूँ। अरे ये तो अच्छा है, चंदा दीदी ने उस दिन इन्हें डांटा है तो अब अच्छे से रहती हैं, नहीं तो अभी पता नहीं क्या क्या बोलती मुझे। मौसी जी तो यहाँ लेटी हुई हैं और मैं इन्हें घर पर देख रही हूँ। अरे मौसी जी मैं तो आपको घर पर देख रही हूँ और आप यहाँ पर आकर लेटी हुई हैं। आपको मैंने मना किया था कि राधा के घर मत जाना। चंदा बिटिया हम तो तुमको ढूंढते ढूंढते इनके घर पर आए थे, हमें मिल ना रही थी तुम, तो हमें चिंता होने लग गई थी, तो हम राधा के पास आ गए बिटिया। अरे तुम बिना बताए कहाँ चली गई थी? अरे मौसी जी कहीं नहीं गई थी, मैं तो बस डॉक्टर के पास चेकअप करवाने के लिए गई थी। मेरा थोड़ा बीपी लो हो गया था इसलिए वही चेक करवाने के लिए गई थी। अच्छा अच्छा अब ठीक हो ना तुम?
हाँ हाँ मौसी जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, चलिए हम घर चलते हैं। चंदा बिटिया, मैं क्या कहती हूँ, थोड़ी देर तुम भी यहीं रुक जाओ ना। इनके पंखे की तो देखो कितनी ठंडी हवा आ रही है। वैसे भी तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, तो तुम भी थोड़ी देर यहीं आराम कर लो। अरे नहीं मौसी जी, आराम करने का समय नहीं है, खाना बनाना है। अरे हाँ चंदा बिटिया, पिंकी खाना मांग रही थी। तुम्हें तो पता है हमारे तो पैर दर्द करने लगते, तो हमसे खाना बनता नहीं है। हाँ हाँ, तो कोई बात नहीं है, चलिए हम घर चलते हैं। राधा, मौसी जी की तरफ से मैं माफी मांगती हूँ। वो क्या है कि मेरा बीपी इतना ज्यादा लो हो गया था कि मैं बताना भूल ही गई। कोई बात नहीं चंदा दीदी, वो मौसी जी थोड़ा परेशान हो गई थी, मैं मौसी जी को बताना ही भूल गई थी। अचानक से मेरा बीपी लो हो गया था ना, इसीलिए। तो चंदा दीदी, आपकी तबीयत खराब है तो ऐसा कीजिए, पिंकी के लिए खाना यहीं से ले जाइए। अरे नहीं नहीं राधा, अभी हमने सबने खाना खाना है, राम ने भी खाना है, मौसी जी, मैंने, सभी ने खाना खाना है, तो मैं बना लेती हूँ घर जाकर। चंदा दीदी चिंता क्यों करती हैं, बस थोड़ा समय रुकिए, मैं आपको अभी खाना दे देती हूँ। अरे राधा, तुम लोगों ने खा लिया होगा तो फिर से कहाँ बनाओगी। नहीं नहीं चंदा दीदी, खाना पड़ा है, आप सभी लोग आराम से खा लेंगे। हम लोगों ने तो खाना खा ही लिया है, बचा हुआ है खाना दीदी। अच्छा बचा है तो फिर दे ही दो, अभी भी मेरा सर भारी भारी सा है। हाँ हाँ दीदी, मैं दे देती हूँ, बस आप रुकिए, मैं अभी लेकर आती हूँ। ठीक है। अरे राधा कितनी अच्छी है, हमारे बारे में कितना सोचती है। ये लीजिए चंदा दीदी, मैंने इसमें सब्जी भी डाल दी है और इस डब्बे में रोटियां भी रख दी हैं, आप पेट भर के खा लेना, ठीक है ना। राधा, मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा कैसे करूं, सच में मेरे में बिल्कुल भी हिम्मत नहीं थी घर जाकर खाना बनाने की। कोई बात नहीं दीदी, ये लीजिए, आप लेकर जाइए और राम और पिंकी और मौसी जी को खाना दीजिए, और हाँ खुद भी खाइए, ठीक है ना। ठीक है राधा, हाँ ये लीजिए। तो दोस्तों, आपको हमारी कहानी अच्छी लगी, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।